वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड एक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो कुछ स्पेस को एक्यूपाई करे तो उसे बोलते हैं हम मैटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर ले, चेयर का मास भी होता है और वो एक स्पेस भी एक्यूपाई करती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है? मैटर। अब हमारे ये जो चैप्टर है इसका नेम क्या है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर का मीनिंग क्या है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो प्योर का मीनिंग क्या है? जिसमें कोई भी तरह की मिलावट ना हो तो हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को? वो प्योर है। बट अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो प्योर क्या है? वो सबस्टांस जिसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं हम प्योर। इस तरह हम मैटर को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्योर सबस्टांस। अगर हम यहाँ पे प्योर की बात कर रहे हैं तो इम्प्योर भी होगा। इट मीन्स जो मैटर है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप से। फर्स्ट है प्योर सबस्टांस, सेकेंड इज इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या है? जिसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। और इम्प्योर सबस्टांस क्या होगा फिर? जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? इम्प्योर। क्लियर? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्योर सबस्टांस के बारे में। नाउ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है? एक होमोजीनियस मटेरियल है। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होगा? सेम, यानी कि यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मटेरियल, होमो मीन्स सेम, यानी कि वो मटेरियल जो सेम हो, यूनिफॉर्म हो, हम देखने से ऐसा लगे भी वो सेम है। सेकंड, कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, जिसमें सिर्फ एक तरह के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? प्योर सबस्टांस। थर्ड इज डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो हमारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो एटम्स प्रेजेंट हैं प्योर सबस्टांस में, वो कैसे होने चाहिए? डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होनी चाहिए। फोर्थ, कांट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो उसके एटम्स हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, एवेपोरेशन एक्सेट्रा। तो प्योर सबस्टांस को हम उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये कह सकते हो आप? वो होमोजेनियस मटेरियल है, कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, उसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसकी जो कंपोजिशन होती है जिससे वो मिलके बने हैं, उनकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो क्या होती है? फिक्स होती है और उसे हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? प्योर सबस्टांस को हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकेंड इज कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? प्योर सबस्टांस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक तरह का प्योर सबस्टांस है जो कैसे बना होता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम से। एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन लें। ऑक्सीजन गैस है जो हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगी? सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या होगा? एलिमेंट। इट कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस टू सिंपलर सबस्टांस। इन एलिमेंट्स को हम फर्दर किसी सिंपल सबस्टांस में रिड्यूस नहीं कर सकते। यानी कि जो ऑक्सीजन है ये, इसको अगर हम फर्दर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे किसी स्मॉल सबस्टांस में तो वो हम नहीं कर पाएंगे। एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। जो मेटल है इट मीन्स वो भी क्या एक एलिमेंट ही है। सपोज आपने कोई भी मेटल ली, आयरन की, आयरन मेटल ली हमने, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या वो कोई और सिंपल सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन को अगर ब्रेक करोगे तो भी जो उसके पीसेस बनेंगे वो किसके होंगे? आयरन के ही होंगे ना। इट मीन्स हम एलिमेंट्स को सिंपल सबस्टांस में रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट में होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, जो कि हमें रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में मिलती है? लिक्विड स्टेट में।
आपके जो थर्मामीटर आप यूज़ करते हो घरों में, उनमें क्या होता है, कौन सी मेटल होती है, मरकरी। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड इज लस्ट्रस, जो मेटल्स होती हैं वो ब्राइट होती हैं, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस होती हैं, यानी कि डल होती हैं। थर्ड इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो मेटल्स होती हैं वो मेलिएबल होती हैं एंड डक्टाइल। मेलिएबल मीन्स जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टाइल मीन्स जिसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो मेलिएबल होती हैं और ना ही डक्टाइल। सपोज एक कार्बन लिया, कोला लिया, वो क्या है, एक नॉन मेटल है। जब आप इसको हथौड़े से मारोगे तो क्या वो शीट्स जब वायर में कन्वर्ट होगी, नहीं ना, उसके क्या होंगे, उसका क्या होगा, पाउडर बन जाएगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं ना तो वो मेलिएबल होती हैं और ना ही डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सोडियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। थर्ड इज मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करें। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। एंड फोर्थ इज नोबल गैस। नोबल गैस कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स डैट डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, जो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट और नोबल गैस। क्लियर। एलिमेंट्स जिसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है, यानी कि नामात्र होती है, उसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस और नोबल गैस। उसकी एग्जांपल नियोन, हीलियम, आर्गन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस। तो हमने क्या पढ़ा एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सबस्टांस है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना होता है, और जिसको हम फर्दर स्मॉल सबस्टांस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 4 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैस। क्लियर। सेकंड क्या था, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड क्या है, ये भी एक प्योर सबस्टांस ही है। ए प्योर सबस्टांस विच मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशियो। एलिमेंट क्या था, वो भी एक प्योर सबस्टांस था। किससे मिलके बना था, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम कंबाइन कराएंगे केमिकली इन अ डेफिनेट रेशियो, तो उसको बोलते हैं हम, वो क्या है, कंपाउंड, है ना। उसकी एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट से मिलके बना होता है। अब ये तो नहीं है हम हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, दोनों गैसेस को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वाटर बन जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। इट मीन्स इसमें ज़रूर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती होंगी, तभी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। ऐसे तो अगर ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बनने लगा, फिर तो हम बोल कभी भी इजीली वाटर बना सकते हैं। क्लियर। तो प्योर सबस्टांस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, प्योर सबस्टांस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। कैसे कंबाइंड होगा, बाय केमिकली। नाउ डेफिनेट रेशियो का मीनिंग क्या है, यानी कि जो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं आपस में, उनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स। अब हम बोल रहे हैं जो वाटर है वो कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इट मीन जब भी हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाएंगे तो वो क्या होगा, वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, दोनों
एक साथ कंबाइन करेंगे किस रेशियो में, 1:8 बाय मास। इट मीन्स जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, 16 ग्राम। अब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 2, और जो ऑक्सीजन है उसका मास क्या है, 16। इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1:8। क्लियर। इट मीन्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम 1:8 से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सबस्टांस। जो कंपाउंड होता है वो कैसा सबस्टांस है, होमोजीनियस। अब हमने एग्जांपल ली थी वाटर की। अब जो वाटर है, क्या आपको इसमें लेयर्स दिखाई देती हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन अलग दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन अलग दिखाई दे रहा है, नहीं ना, दो ऐसे ही लग रहा है ना जैसे सिर्फ एक ही सबस्टांस प्रेजेंट है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस सबस्टांस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। अब हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होके एक होमोजीनियस सबस्टांस बनाते हैं। उन वाटर है, अगर हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाला, तो उसमें क्या होंगे, वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे, कोई और सबस्टांस तो नहीं है, प्योर सबस्टांस है ये वाटर। इट मीन्स सभी जगह क्या है, वाटर ही है। अब जब यहाँ पे वाटर है तो ऐसे तो नहीं होगा ना, फर्स्ट ये मॉलिक्यूल बॉयल हो गया, देन ये बॉयल हो गया, देन ये हो गया, तो सारे एक ही जैसे हैं, तो सभी एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे और एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो नहीं है भी एक मॉलिक्यूल 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल 95 पे और थर्ड 100 पे। सभी के सभी किस पे बॉयल होना स्टार्ट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर। थर्ड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, किससे, उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से। जैसे वाटर है, वाटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, किससे, H2O से। अब जो वाटर है, वाटर क्या करता है, फायर को बुझाने के काम आता है, बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करती है, फायर को सपोर्ट करती है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, डिफरेंट हो रही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की वो डिफर होती हैं, किससे, उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट इज ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड्स हैं उसको हम उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। फॉर एग्जांपल वाटर लिया हमने किसी बीकर में, हमने उसको हीट दी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं ना। इट मीन्स हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा मेथड ले सकते हैं जैसे फिल्ट्रेशन। अगर वाटर को हम फिल्टर करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो सकती। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो कंपाउंड्स हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी हम किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैंने पहले भी बोला, अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाना है तो हम सिंपली उसे मिक्स करके फॉर्म नहीं कर सकते।
वाटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड की। क्लियर। जब भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी हो तो हम उसमें क्या होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर हम एनर्जी देंगे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे वो हीट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। जब हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट उसे प्रोवाइड करते हैं तब फॉर्मेशन होगी कंपाउंड की। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या डिस्कस किया, एक कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है, यानी कि उसे देख के हम ये नहीं बोल सकते वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है। देखने से ऐसा ही लगता है जैसे वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट से मिलके बना है। सेकंड है, ए कंपाउंड हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाटर एग्जाम्पल था उसका। थर्ड क्या है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ से और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स में बाय एनी फिजिकल मेथड। लास्ट इज एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड।